हेलो माय लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर। सो हम हमारी जर्नी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस से। सो आई डिसाइडेड टू पिक अप आवर फर्स्ट लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने इस चैप्टर को कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है जिन्हें हम साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे या जानते जाएंगे। क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम मैटर इन सराउंडिंग है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैटर होता क्या है, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके स्टेट्स के बारे में, क्या हम उन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, और एक पोर्शन आता है हमारा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन क्या होता है, वो किस तरह से कूलिंग केस करता है और वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो हम सबसे पहले जानते हैं मैटर के बारे में। मैटर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, मटेरियल है, वो सब मैटर है। जो इंडियन फिलोसफर थे उनके अकॉर्डिंग हमारे 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं जिन्हें वो पंच तत्व कहते हैं। ये हमने सुन भी रखा होगा। और वो पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ। पर मॉडर्न वर्ल्ड में मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला, उन्हें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर बाद वो नमक पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। पर ये होता है किस तरह से? इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। इसके 4 पॉइंट आते हैं। पहला, कि जो हमारे मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल का साइज इतना स्मॉल होता है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखो, पोटेशियम परमैंगनेट एक सब्सटेंस होता है जो पर्पल इन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअल में। तो जब हम उन्हें वाटर में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि वो पर्पल कलर उस वाटर को दे देगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उसका डाइल्यूशन करते जाए, डाइल्यूशन क्या होता है? वाटर का ऐड करते जाना या फिर वाटर की कंसंट्रेशन का इंक्रीज करना। तो हम जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि कलर कम जरूर हुआ है लेकिन उसका कलर खत्म नहीं हुआ, जो क्या शो करती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन स्पेस होता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए अब देखो, कोई भी चीज़ हमारी मिक्स होती किस तरह से है ये समझो। क्या जब हम पानी में साल्ट मिला रहे हैं या फिर हमने अभी पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाया था, कोई भी सब्सटेंस अगर हम उसमें मिला रहे हैं तो वहाँ पर हो क्या रहा है? वहाँ पर क्योंकि खाली स्पेस है तो एक सब्सटेंस का जो है पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस था ना वहाँ पर जाकर फिलअप हो जाता है, जो भी कह सकते हो, वहाँ चला जाता है, जिसके चलते वो मिक्सिंग होती है, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि जो हमारे पार्टिकल है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी कि वो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई चीज मूव कर रही होती है और पोटेंशियल जब वो स्टे होती है नॉर्मल वे कहे तो। इसलिए ना जब हमारी कोई भी चीज मतलब मिक्स होना बंद हो जाती है, जैसे लाइक मैंने वाटर में साल्ट मिलाया था तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। वहां पर हमारा क्या होना, मिक्स होना साल्ट वाटर में कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, उसे हीट अप कर देते हैं। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि वो वापस डिसॉल्व होना शुरू हो गया है। सिमिलरली जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो नॉर्मली बहुत टाइम लेती है, लेकिन अगर वहीं पे मैं उसे लाइक हॉट वाटर में या फिर मैं क्या करूं, गैस पे रख दूं उसे मिक्सचर को, तो वो जल्दी डिसॉल्व होने लगेगा। इसका रीजन यही होता है क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स की थी काइनेटिक एनर्जी या फिर मूवमेंट बढ़ जाती है, जिसके चलते वो आसानी से मिक्स हो पाते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं अट्रैक्शन के बेसिस पे इसे फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे भी वैसे सेम ही लिखा हुआ है। अब देखो, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, डिस्टेंस के या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। 3 तरह के पार्ट होते हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये तो तुम डेली लाइफ में भी देखते हो, जैसे लाइक वाटर एक लिक्विड स्टेट में है, जब हम उसके आइस बनाते हैं तो सॉलिड स्टेट में, और जब हम उसे मोर हीट करते हैं तो वो क्या है, गैसियस स्टेट में होता है ना।
तो हम इनको आगे पढ़ते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है और ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बिटवीन, जिसके चलते उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता है, कम होता है। और इसी के कारण उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। आगे कहता है क्योंकि उनकी फिक्स शेप होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो रिजिड होते हैं, यानी कि जिनकी शेप चेंज ना हो। अगर एक पेंसिल की मैं बात कर रही हूँ, वो सॉलिड है, मैं उसको ब्रेक कर सकती हूँ लेकिन उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकती हूँ। आगे कहते हैं कि कंप्रेस भी नहीं हो सकते। कंप्रेस होता है कि प्रेशर लगाने पे इनके वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाए, नहीं आएगा। हमने देख लिया इनकी वॉल्यूम क्या रहती है, फिक्स रहती है, तो कंप्रेस भी नहीं हो सकते हैं। आगे आता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन भी यहाँ पर कम होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। अब जब हम लिक्विड करेंगे तब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन अच्छे से समझ आएगा। तो जब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल होता है कम, जिसके चलते डिस्टेंस जो होता है पार्टिकल्स के बिटवीन वो बढ़ जाता है। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जबकि इनकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है। अब क्योंकि इनकी एक फिक्स वॉल्यूम है तो इतना तो पक्का है कि ये भी कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, है ना। आगे कहता है क्योंकि हमारा वाटर फ्लो कर सकता है तो इसलिए ये भी रिजिड नहीं है। रिजिड क्या होता है, हमारा जिसकी शेप चेंज ना हो। आगे क्या कहता है हमारा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका हाई होता है। अब क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल के बिटवीन जो है डिस्टेंस ज़्यादा है। अब मैं कोई और डिफरेंट स्टेट का मैटर डिसॉल्व करूंगी तो यहाँ पर चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि उसके जो पार्टिकल है वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बिटवीन क्या हो जाए, फिलअप हो जाए, क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल वो बहुत कम होता है, जिसके चलते डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है बिटवीन द पार्टिकल। इसी के कारण ना ही इसकी कोई फिक्स शेप है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है और ना ही ये रिजिड है, ये भी हमारा फ्लो ही करता रहता है, एयर फ्लो करती है, हमें पता है ना। अब हमें पता है एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर सीएनजी। सीएनजी क्या होती है, हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इनमें भी हम क्या देखते हैं कि जो हमारी ये सिलेंडर है इनमें भी हमारी गैसेस क्या होती है, हाई प्रेशर से फिलअप करी जाती है, जिससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारे गैसियस स्टेट में मैटर होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अब गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें तो और ही ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बोथ, चाहे हम बात करें सॉलिड के कंपैरिजन में और चाहे हम बात करें लिक्विड के कंपैरिजन में।